राखी जी, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुकी है और आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पर आपको बागी उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में आपका यहाँ पे देखा जा रहा है कोई स्टार प्रचारक नहीं है, नहीं आपको कोई संगठन का कोई बड़ा नेता आपके साथ है, आप निर्दलीय हैं। आपका जो चुनावी रथ है, उस रथ को विजय स्तंभ तक कैसे पहुँचाइएगा, ये बताएं। नमस्कार है आपको। जैसा कि आपने कहा कि स्टार प्रचारक कोई नहीं है, तो मेरी जनता ही तो मेरा प्रचार कर रही है। मेरे स्टार तो वही लोग हैं। तो बड़े बड़े स्टार आएंगे तो बाहर से आएंगे ना, हम तो यहाँ कहीं जो लोग जब प्रचार कर रहे हैं तो मुझे किसी स्टार प्रचारक की क्या ज़रूरत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि राखी गुप्ता यहाँ पे जनता के बीच की एक नेता है। तो अगर जनता ही मेरा प्रचार कर रही है तो फिर जनता के बीच घूमती हैं, लोकल हैं यहाँ पर, तो ये देखा जाता है कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो तो कई तमाम मुद्दे हैं, उसके साथ आपकी जो रणनीति है वो दोनों को डिफाइन करें। देखिए, यहाँ के मुद्दे क्या है। सबसे बड़ी चीज़ विकास होती है। उसके बाद विकास में एक शब्द जो है विकास, इस एक शब्द में बहुत चीज़ छुपा हुआ है। आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, आप एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, आप रास्ते की बात करते हैं, आप जाम की बात है, तो ये एक जो शब्द है ना विकास, ये हर चीज़ का ये गुण है। तो हम जब विकास की बात करते हैं तो उसमें हर चीज़ आ जाता है। हम पलायन की बातें करते हैं तो हर चीज़ जब होता है ना, तो ये विकास एक शब्द होता है, तो उसी में सब आ जाता है। और मैं विकास की बात करती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं इस हर मुद्दे को लेकर चल रही हूँ। हर मुद्दे को लेकर आप चल रही है, लेकिन एक कुछ चुनिंदा टॉपिक हमें मुद्दा बताया जिसके लिए लोग परेशान हैं। छपरा से आप हैं, छपरा विधानसभा 118 से है, तो एक तमाम मुद्दा जो हमारे जातीय फैक्टर में काम करता है, तमाम लोगों के लिए काम करता है, वो उस मुद्दे को आप मेरे को क्लियर। जैसा कभी आपने बोला जातीय फैक्टर पे काम करता है, तो सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि राखी गुप्ता ने कभी जातीय या धर्मगत पॉलिटिक्स तो कभी किया ही नहीं है। राखी गुप्ता जनता के बीच की हैं, और जनता किसी एक जाति और धर्म में तो हम बांट ही नहीं सकते हैं। कोई भी बड़े बड़े नेता हैं, अगर उनको वोट देते हैं तो कोई एक जाति या दो जाति नहीं देती है, सर्व धर्म और सर्व जाति देती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुझे किसी धर्म और जाति में तो बांट के बात ही ना करें आप लोग। मैं सबके बारे में सोचती हूँ। और जहाँ तक आप कुछ मुद्दों की बात करते हैं अगर, तो जैसे कि जो आज युवा हैं, युवा के लिए रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ है। फिर रोज़गार की जब हम बात करते हैं तो फिर उसके लिए एक एजुकेशन बहुत मायने रखता है, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण, मैं महिला सशक्तिकरण से ज़्यादा महिला स्वावलंबन की बात करती हूँ। महिलाओं को सशक्त होना ज़रूरी है, स्वावलंबी होना ज़रूरी है, अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है। जैसा कि आपने सुना होगा, आप जानते ही होंगे कि निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में हमारे द्वारा चलाया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो युवा हैं उनके लिए वही है, शिक्षा पे ध्यान देना है ज़्यादा और रोज़गार पे ध्यान देना है। तो हाँ, शिक्षा, रोज़गार, मेडिकल फैसिलिटीज़, महिला सशक्तिकरण, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। देखा जाता है कि एक महिला जो है, आप एक समान फील्ड में, जिस फील्ड में आप है, तो कई जगह देखा गया है कि एक मुद्दा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन वहीं पे एक महिला दूसरी महिला की सपोर्ट नहीं करती। देखिए, अगर आप कुछ स्पेसिफिक लोगों की बातें करें तो वो अलग सी बात है। हाँ, होता है, ये हर जगह है। जेंट्स भी जेंट्स का साथ नहीं देते हैं। लेकिन अभी चूँकि मैं चुनावी माहौल में जिस तरीके से मैं विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं मुझसे मिलने के लिए अपने घर से बाहर आके मुझसे कह रही हैं कि रउआ एकदम घबराई मत, हमनी के बानी रउआ के साथ है। और हमनी के क्षेत्र के एक महिला रउआ के वोट दी, तो मैं ये कैसे कहूँ कि महिला ही महिला का टांग खींचती हैं। बगावती तेवर जो आपने दिखाया इस प्लान में, इस चुनावी अभियान में, चुनावी रणनीति में, उस बगावती तेवर का आखिर कारण क्या था? बगावती तेवर इसको नहीं कह सकते हैं आप। मैं इसको जैसे मैंने कहा ना कि विकास की बात करती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में विकास कर सकती हूँ और इसके लिए तो मुझे आगे आना ही पड़ेगा, तो उसको आप बगावत कहें या जो भी शब्द, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे बगावत नहीं कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि एक इच्छा है विकास करने की, और अगर मुझे राखी गुप्ता को लगता है कि राखी गुप्ता विकास कर सकती हैं तो राखी गुप्ता मैदान में आई हैं।
आरजेडी के स्टारडम जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी लाल यादव, कैसे देखती है आप उनको? उनके आने से यहाँ पे जो माहौल है, एक लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, वो कहीं ना कहीं जो है फैल रही है, तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं वो बताओ। देखिए, मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत अच्छे स्टार हैं, मैं ये बहुत अच्छे से मानती हूँ। लेकिन जब आप राजनीति की बात करते हैं ना, तो आपको जनता से जुड़ाव होना, तो उनका भी जनता से जुड़ाव है। मैं ये नहीं कह सकती, उनका भी जनता से जुड़ाव है, लेकिन फैक्टर कुछ अलग है। मेरा फैक्टर कुछ अलग है। मेरा फैक्टर है डेवलपमेंट। जनता के बीच में रह के जो मैंने डेवलपमेंट किया है, यहाँ छपरा के लोगों के बीच में रह के मैंने पिंक लाइन जो टोटो चलवा रही हूँ महिलाओं के लिए, तो आप समझ सकते हैं महिलाओं का एक जुड़ाव है मेरे से। मैंने इतने सारे कैंप्स लगवाए हैं, आँख जांच के कैंप। अभी तक हज़ारों लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं हम लोग, तो कभी किसी जाति धर्म को नहीं देखते हैं। कई हज़ार लोगों को चश्मा बांटा गया है, और निःशुल्क जो हमारे घर पे 5 साल से कैंप चल रहा है कार्ड बनवाने का, तो उसमें भी कभी हम किसी जाति धर्म में नहीं बटे हैं। तो राखी गुप्ता जब किसी जाति धर्म की राजनीति ही नहीं करती हैं, तो विकास का ही मुद्दा लेकर चलती हैं, तो बस उसी पे मैं अड़िग रहूँगी। जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ दिखा जा रहा है, काफ़ी फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी सभा हो, नुक्कड़ हो, या कहीं भी जब जा रहे हैं, तो वो भीड़ इम्पैक्ट जो है ना, एक नेशनल मीडिया कवरेज बहुत बड़ी कर रही है, तो ये दिखाया जा रहा है कि एक बड़ा भीड़ उनके साथ है। इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, भीड़ तो कहीं भी सभा होती है तो बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं, सभा में आते हैं लोग, लेकिन भीड़ अगर आपको देखनी है ना, तो वो तब देखिए जब कोई प्रत्याशी रास्ते में चल रहा हो डोर टू डोर वोट मांगने के लिए, और तब उसके पीछे वहाँ की जनता की जो भीड़ होती है ना, वो भीड़ ज़्यादा मायने रखती है। और उस भीड़ का आप आंकलन कीजिएगा दूसरे प्रत्याशियों का और राखी गुप्ता का, कभी आंकलन करके देखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, विकास की जब बात आती है तो छपरा की जो सड़कें हैं, पानी का भी जल जमाव हुआ, उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ है छपरा में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, छपरा में तो हम भी रह रहे हैं, 18-19 साल से हम भी रह रहे हैं, लेकिन हाँ, सालों हो गए, मतलब डेवलपमेंट तो दिख ही नहीं रहा है। जहाँ था वहीं के वहीं है। कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं 5%, 10%, तो अगर इतने सालों में 5% और 10% डेवलपमेंट हो, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। सरकार पैसे तो भेज ही रही है, वो पैसा जाता कहाँ है? ये सवाल मुझे लगता है हर जनता का है कि आखिर सरकारी जो अनुदान या भेजा जाता है, वो आखिर जाता कहाँ है? ये आखिर डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रहा है ना? अगर हम बात करें खनवा नाले की, मैं हमेशा इस टॉपिक को उठाती हूँ, लोग कहेंगी भी कि वो खनवा नाला के लेके बैठ गई बाड़ी, तो हमारे छपरा का सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेन प्रॉब्लम है खनवा नाला। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतनी सरकारें आई गई, लेकिन कभी खनवा नाले की प्रॉब्लम को उठाया क्यों नहीं गया? मतलब इतने सालों में एक खनवा नाला का प्रॉब्लम, क्योंकि उस एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से मुझे लगता है कि छपरा के कम से कम 10% समस्याओं का तो समाधान ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन उस एक बात को आज तक, अब भले ही लोग उठा रहे हैं, क्योंकि राखी गुप्ता इस चीज़ को मेयर इलेक्शन जीतने के बाद जब लेकर उठी थी, तो आज भले ही लोग खनवा नाला चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज 10, 15, 20 सालों से लोग कहाँ सोए पड़े थे? कहाँ था उनके दिमाग में खनवा नाला? क्यों नहीं आ रहा था? अभी तमाम अगर दोनों सरकार का रूलिंग पार्टी देखा जाए, 15 साल लालू यादव के शासनकालों को, फिर नीतीश जी के शासनकालों को 20 साल हो, टोटल 35 ईयर्स होते हैं। इन दोनों में आप समानांतर डिवीज़न करें कि डिवाइड करें कि कैसे उनको आप देखती थी और इसको कैसे देखती थी? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करती हूँ, और ना मुझे करना पसंद है। ये सबकी अपनी अपनी राय होती है, और बहुत सी बातें होती हैं जो आदमी को अपने अंदर भी रखना पड़ता है, तो ये बातें मैं अपने ही अंदर रखूँगी, और जहाँ मुझे बोलना होगा वहाँ मैं ज़रूर बोलूँगी, लेकिन ऐसे मीडिया में मैं नहीं बोलूँगी। मैं अपनी जनता के बीच में ऐसी बातें करूँगी। की रोल होता है एमएलए का, जो कि हम देखते हैं काफ़ी लोग इसको बढ़िया से डिफाइन नहीं कर पाता है। आज राखी गुप्ता इस की रोल को डिफाइन करे कि कैसे देखती है कि एमएलए का की रोल क्या होना चाहिए? तो एमएलए का क्या मतलब होता है? आप उस जो आपके जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, आप वहाँ के तो इसका मतलब है कि वहाँ, मतलब वहाँ की जितनी समस्याएं हैं, जो भी मूलभूत जो प्रॉब्लम्स है, हर चीज़, या वहाँ की जो जनता है उसके आप एक कहिए कि उस विधानसभा क्षेत्र का जो परिवार एक पूरा हुआ, उसके आप सर्वे सर्वा हैं। तो एक सर्वे सर्वा की छवि होती है, और बस उस छवि को निभाना, कैसे निभाना है वो अपनी अपनी सोच है। आप अपनी लड़ाई किससे मानती हैं?
मैं अपनी लड़ाई किसी से नहीं मानती हूँ। मेरी लड़ाई खुद मुझसे है और मेरी लड़ाई जो है ये विकास से है और मेरी लड़ाई जो है वो बस इस चीज़ से है कि जनता जो है वो सोचे, वो डिसाइड करे, उनकी सोच होनी चाहिए कि आपके बीच में रह के और आपके साथ रह के कौन आपके बारे में सोच सकता है और कौन इतने सालों से सोच रहा है। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो पार्टी आप जिसमें थी वहाँ से काफ़ी दबाव आ रहा होगा कि राखी गुप्ता जी बैठ जाएं, क्या सोचती हैं इस पर बैठने को लेकर? इन सब टॉपिक्स पे मुझे कुछ नहीं बोलना। देखिए, मुझे जो करना था मैं कर रही हूँ ना, अब क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसे, मैं जनता का समर्थन चाहिए बस, और क्या। बस चुनाव जीतेंगी तो किस ओर रहेंगी, ये भी थोड़ा सा हिंट्स दें हमें। 10 बार इस सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ हाँ, बताएं। कि जो हमारी जनता कहेगी। राखी गुप्ता, मैंने हमेशा कहा है कि मैं अगर जीतती भी हूँ तो नेता नहीं बनूंगी, मैं एक जनप्रतिनिधि ही रहूँगी। और जनप्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? जनता की प्रतिनिधि। तो जो मेरी जनता कहेगी राखी गुप्ता वही कहेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में सोचती हूँ और मेरा भगवान मेरे लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता है। आखिरी सवाल आपसे, जातीय गुलबंदी कैसे तोड़ेंगे आप? मैंने कहा ना आपको कि जातीय और धर्म की राजनीति में राखी गुप्ता कभी नहीं पड़ी और कभी पढ़ना भी नहीं है मुझे। मैं अभी जहाँ पे हूँ यहाँ पे मुझे लगता है कि एक आप समीकरण अगर देखते हैं तो हर जाति हर धर्म का मुझे साथ मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में जाती हूँ, मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, तो हर जाति हर धर्म के लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो मैं कैसे किसी में बट सकती हूँ। लोगों में एक विश्वास जो है थोड़ा कमी दिख रहा है। जैसे हम लोग सर्वे करते हैं तो उसमें ये दिखाई देता है कि आप जब लोग कहता है कि राखी गुप्ता का कॉल करने पे फ़ोन नहीं लगता या किसी तरह से उनसे बात नहीं होता, ये कहाँ तक सही है? भाई राखी गुप्ता, तो मुझे लगता है कि राखी गुप्ता का पर्सनल नंबर मुझे नहीं पता, वो 5-10% लोग आपसे जो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राखी गुप्ता का पर्सनल नंबर जो है वो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के, हमारे छपरा के विधानसभा क्षेत्र के लगभग नहीं तो 25 से 30% लोगों के पास है। पर्सनल नंबर मैं कहूँगी, ऑफिशियल नंबर तो खैर यहाँ पे इंटरनेट पे ही मेरा छाया हुआ रहता है। और आप बताइए कि अगर 10 बजे के बाद किसी का कॉल आता है तो कैसे कोई कॉल उठा सकता है? और मान लीजिए कि दूसरे फ़ोन पे कोई बिज़ी हो तो हो सकता है कि एक फ़ोन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन राखी गुप्ता हमेशा कहती है कि आप फ़ोन पे क्यों कांटेक्ट करें, राखी गुप्ता का दरवाज़ा तो हमेशा खुला हुआ है। आप 10 बजे, रात के 10 बजे, 11 बजे के पहले आप जब भी आइए तो राखी गुप्ता से डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी। फ़ोन की आप क्या बात कर रहे हैं? ये थी राखी गुप्ता जी, जिनसे बातचीत हमने किया। यहाँ की विधायक के चुनाव में अग्रणी रूप से निभा रही है भूमिका, निर्दलीय है, बागी उम्मीदवार के रूप में है, लेकिन इन्हीं के साथ अब बने रहे, मेरे साथ देखते रहे। मेरा नाम संजीव मिश्रा, न्यूज़ जर्नलिस्ट। थैंक यू आपका, धन्यवाद। धन्यवाद आपका।